अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। CID न्यूज़ अप के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जिस तरह कल मैंने प्रोग्राम किया था मानसेरा में 10 साला जो बच्चा था याऊस नामी बच्चा मदरसे का, उसके साथ जो जिनसी ज़्यादती हुई थी, उसके मरकज़ी मुलज़म कारी शमसुद्दीन का DNA मैच कर गया था। उसके बाद वो DNA रिपोर्ट जो है वो पुलिस को भी मिल गई थी, जो पुलिस सोमवार वाले दिन अदालत में जमा करवाएगी। नाजरीन, आज उस केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है और वज़ीर आला KP के महमूद खान की जानिब से उन्होंने भिजवाया है। उनके जो मुशीर हैं, मुशीर बराए पॉपुलेशन जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, वो आज बच्चे से मिलने के लिए आए हैं और मीडिया की एक टीम के साथ वो यहाँ से रवाना हुए हैं। उनके साथ SP इन्वेस्टिगेशन जनाब आरफ जावेद साहब भी थे और मीडिया की एक टीम भी थी, जिसमें मकामी मीडिया भी था और इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी आए हुए थे और बच्चे से मिलने के लिए वहाँ पर गए हैं। और इस दौरान जो सैयद अहमद हुसैन शाह साहब हैं वो और SP इन्वेस्टिगेशन आरफ जावेद बच्चे से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने वज़ीर आला की तरफ से जो 1 लाख रुपए का चेक है वो बच्चे के वालिद को भी दी। जबकि इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद हुसैन शाह साहब ने यह भी कहा कि मुलज़म कारी शमसुद्दीन का केस अदालत में है और सारे मिलकर इसको हम जुडिशरी से भी ये अपील करेंगे कि कारी शमसुद्दीन का जो केस है वो मॉडल कोर्ट में चलाया जाए। तो आप सब ने पहले भी इस केस में बड़ी मदद की है, पुलिस की भी और सिविल सोसाइटी की भी, और इसको कैफे अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपने बड़ी मदद की और अब भी आप इसके अंदर पूरे तरह से इन्वॉल्व और मदद कर रहे हैं। आज हमारे आने का मकसद भी यही था कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आया हूँ मानसेरा में, और ख़ास तौर पर क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हद तक आगे चली गई है और मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ और इस बच्चे याऊस खान के साथ और उसके वालिद मोहतरम भी यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं और उस बच्चे के साथ बड़ी ज़्यादा ज़्यादती हुई है और बहुत ये मैं समझता हूँ कि खौफनाक वाक़या हुआ है हमारी सोसाइटी के लिए, और इस तरह के वाक़यात आइंदा रुनुमा नहीं होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये तय कर रखा है कि इस तरह के वाक़यात को रोकेंगे भी, और जो वाक़यात इस तरह के हुए हैं उनको भी उनकी इबरतनाक सज़ा जो है वो दी जाएगी। आपने अगर FIR देखी हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो केस है ये स्टेट की तरफ से, स्टेट इसमें मुद्दई है और स्टेट की तरफ से जो कारी शमसुद्दीन साहब हैं या बाकी उनके साथी हैं, तो स्टेट की तरफ से ये केस किया गया है। उसकी वजह यही है कि कल इसमें किसी किस्म को कॉम्प्रोमाइज़ न हो सके, और इस केस को और इस तरह का एक और केस भी छोटा सा उसमें ज़्यादा ज़्यादती तो नहीं हुई लेकिन केस हुआ है और उसमें भी पुलिस ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। तो इन केसेस को हम इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मानसेरा के लिए नहीं, सिर्फ KP के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें ना हो, और सोसाइटी को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि पुलिस आपके साथ खड़ी है, हुकूमत आपके साथ खड़ी है, मीडिया आपके साथ खड़ा है, सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो हमने उनको ये फ्राहम करना है एक तहफ़्फ़ुज़ कि आप पीछे ना हटें, बल्कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हुई है उसके साथ हम सब एज ए सोसाइटी उसके साथ खड़े और उसको कैफे किरदार तक हम पहुँचाएँगे। इस केस में भी आप देख लें कि इस केस के अंदर हमारी जो पुलिस है, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का पुलिस और KP पुलिस ने बड़ी जांफशानी से काम किया। हमारे जो पुलिस के हेड हैं यहाँ पे DIG मज़र काका खेल साहब, वो ज़ाती तौर पर उसके हर मौके के ऊपर इन्वॉल्व रहे। फिर हमारे जो DPO हैं सादिक बलोच साहब, वो इन्वॉल्व रहे, और आज जो मेरे साथ खड़े हैं हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन आरफ जावेद साहब, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से इस केस के अंदर काम किया और उस केस के सारे मामलात को ऊपर लेकर आए, और आज हम कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि ये हल की तरफ जा रहा है। और पुलिस ने तो काफ़ी हद तक अपने जो उनकी एविडेंस है वो कलेक्ट कर लिए, और अब ये केस आगे कोर्ट के अंदर जाएगा तो वहाँ पर भी पुलिस भी उसको सपोर्ट करेगी और हमारी सिविल सोसाइटी भी। और किसी जो इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, अल्लाह की ज़ात हम सबको इस बात से बचाए, हम सब के बच्चे हैं, और जितने मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं हम सब के बच्चे हैं, और जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो हम सब के बच्चे हैं। तो हमने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है हर सूरत में, और ये इस बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई है, तो आज मैंने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान साहब की तरफ से उनकी ज़ाती उनकी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का चेक इनके वालिद को दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट हो सकेगी इंशाल्लाह इस बच्चे की स्कूलिंग को भी हम लोग आफ्टर करेंगे जहाँ पर भी ये पढ़ना चाहे, इसको आइंदा के लिए प्रोटेक्शन भी देंगे, और इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सारे बच्चों को प्रोटेक्शन भी देंगे। और एजुकेशन हुकूमत की जिम्मेदारी, और एजुकेशन के ऊपर भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम है। नाजरीन, इस केस में एक नई पेशरफ भी सामने आई है जब वज़ीर आला के मुशीर बराए पॉपुलेशन सैयद अहमद हुसैन शाह साहब और SP इन्वेस्टिगेशन आरफ जावेद साहब मीडिया की टीम के हमरा जब बच्चे से मिलने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो मीडिया से बात करते हुए
उनके चचा जो बच्चा मुतासरा बच्चा है उसके चचा ने ये कहा है कि इलाके के कई बासर लोग जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती उनसे राजीनामे के लिए उन पर दबाव है, जबकि उनको कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो सुनते हैं कि वो जो उनके चचा हैं उन्होंने मीडिया से क्या बात की, और आप भी सुने कि ये किन का नाम ले रहे हैं। मैं खुद एक मदरसे का तालिब इल्म खाबिसा का मैंने दाखिला भेजा हुआ है, और हम किसी के साजिश में आकर मदारिस को और उलमा को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। अगरचे मदारिस और उलमा बदनाम हो रहे हैं तो ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की वजह से हो रहे हैं और उनके हवारियों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस केस को ख़राब करना चाहा। फिर उसके बाद जो है उसने धमकी के तौर पर एक जरगा हमारे पास भेजा, और अभी जो है वो पैसों का लालच देकर हमसे ये केस से हटाना चाहता है, लेकिन कतई ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी सूरत में उनके साथ फैसला नहीं करेंगे, राजीनामा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की तरफ से हमारे और उनके हवारियों के ज़रिए हमें दबाव का शिकार बनाया गया, लेकिन हम दबाव में नहीं आए। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग कह रहे थे जी कि आपको कोई थ्रेड्स भी आ रही हैं बच्चे को और बच्चे के वरसा को, तो वो थ्रेड दे कौन रहा है और ज़रा उसको क्लियर कर दें। वो भी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनके जो साथी हैं उनकी तरफ से ये जो कुछ हो रहा है ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की वजह से हो रहा है। और अब मैं हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इसको कम अज़ कम इसको फांसी दी जाए, क्योंकि हमारी इज़्ज़त जो है पामाल इसने कर दिया है। हमारी इज़्ज़त तो बाकी नहीं रही, लेकिन हमारी इज़्ज़त अगर चली गई है तो बाकी बच्चों की ज़िंदगी तो बच जाए, दूसरे बच्चे इस तरह के केसेस उनके सामने ना आए। तो मैं हुकूमत वक्त इमरान खान और इसी तरह चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के जितने भी आला अफसरान हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दें और इसको कम अज़ कम फांसी का सज़ा दिया जाए। इस केस में मुलज़म कारी शमसुद्दीन का डीएनए जो टेस्ट था वो भी आ चुका है और वो मैच कर गया है, सबसे बड़ी बात ये है, और वो पुलिस को मौसूल हो चुका है। और डीपीओ मानसेरा के मुताबिक और एसपी इन्वेस्टिगेशन आरफ जावेद के मुताबिक सोमवार वाले दिन ये तमाम चीज़ें जो है मुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिर मैं ये बात करता चलूँ कि पूरी कौम यहाँ पर खड़ी है बच्चे के साथ, और उनका एक ही मुतालबा है कि इस केस को मॉडल कोर्ट्स जो आजकल हैं उनमें चलाया जाए, ताकि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो और मुलज़म को सज़ा दी जाए और बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।